नमस्कार। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 2 राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आ चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को लेकर चुनावी परिणाम जो है वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी हलचल विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली है। इसके अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को लेकर चुनावी जो नतीजे हैं, फाइनल नतीजे यहाँ पर घोषित कर दिए हैं। और अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम चुनावी परिणाम यहाँ पर काफी चौंकाने वाले रहे और इस खास एक तरफा जीत यहाँ पर दोनों ही राज्यों में यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए 2019 के मुकाबले अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में एक तरफा जीत यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव के लेकर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 2019 में 41 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटों में इजाफा देखने को मिला। एनपीपी पार्टी को 5 सीटें, जबकि एनसीपी को यहाँ पर 3 सीटें मिली हैं। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो एनसीपी यहाँ उभर कर सामने आई है। 2019 में 0 सीट थी, लेकिन इस बार 3 सीटें मिली हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर पीपीए पार्टी को भी 2 सीटें मिली हैं। कांग्रेस पार्टी को 2019 में 4 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट यहाँ पर मिली है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो चुनावी परिणाम सामने आ रहे हैं, जेडीयू को यहाँ पर सुपड़ा साफ रहा। जेडीयू पार्टी को 7 सीटें 2019 में, लेकिन इस बार 0 सीट मिली है। और अन्य के पक्ष में 3 सीटें रही थी, इस बार भी 3 सीटें मिली हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और अगर बात की जाए 60 सीटों में से 10 सीटों पर निर्विरोध ही चुनाव हो चुका था, 50 सीटों पर वोटिंग हुई थी और भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर एनपीपी का जो गठबंधन था उसको करीब 51 सीटों पर जीत मिली। यानी अरुणाचल प्रदेश में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। इसके अलावा बात की सिक्किम पार्टी में भी, यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने यहाँ पर 32 सीटों पर चुनाव लड़ा और इतिहास रचा 31 सीटों पर जीत हासिल की है। जबकि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यहाँ पर प्रमुख विपक्ष था, लेकिन इस बार उनको केवल 1 सीट ही मिली है। यानी 2019 के मुकाबले इस बार सिक्किम विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर तरफा जीत मिली। दोनों ही राज्यों में यहाँ पर सरकार बदलती नजर नहीं आई। दोनों ही राज्यों में यहाँ पर सरकार फिर से बनी है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीटें हासिल की यहाँ पर और एसडीएफ पार्टी को 1 सीट मिली। यानी 15 सीटें मिली थी 2019 में, लेकिन इस बार 1 सीट ही मिली है। और अगर बात की जाए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 17 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 31 सीटें मिली। एक तरफा जीते नहीं, पूर्ण बहुमत सरकार यहाँ पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की बनी है। यानी 2 राज्यों में सीधे तौर पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। 2019 के मुकाबले ही 2024 में आंकड़े देखने को मिले हैं। लेकिन बात की जाए तो बदलाव की स्थिति आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ रहा है, नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से आंध्र प्रदेश में यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। जबकि टीडीपी प्लस बीजेपी का जो गठबंधन है उसको सरकार बनाने का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। 88 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। जो भी सर्वे एजेंसियों के निकलकर आंध्र प्रदेश को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान है, उन सभी में बहुमत के आंकड़े से काफी आगे टीडीपी यहाँ निकलती नजर आ रही है, प्लस भारतीय जनता पार्टी और जनसेना पार्टी का जो गठबंधन बना है। जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को झटका है, बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे नजर आ रही है। करीब 50 सीटों के आसपास सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अन्य के पक्ष में भी 0 सीट रह सकती है। एग्जिट पोल का अनुमान आंध्र प्रदेश को लेकर लगाया जा रहा है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर बड़ा उलटफेर, यानी सरकार यहाँ पर बदल सकती है। चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वो वापसी कर सकती है, जिस कार के आंकड़े बन रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर काफी हलचल रही। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिस कार की हलचल रही है, जिस कार के आंकड़े रहे हैं। यहाँ पर 4 चरणों में वोटिंग हुई है और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी हलचल देखने को मिल सकती है। बात की जाए उड़ीसा को लेकर तो बीजू जनता दल 147 सीटों पर चुनाव लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी भी 147 सीटों पर चुनाव लड़ी। कांग्रेस पार्टी 145 सीटों पर चुनाव लड़ी है। प्रमुख लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बीजू जनता दल के बीच दिखाई दे रही, जो अलग अलग चुनाव लड़े हैं। और ऐसे में जो अनुमान है उस लिहाज से काफी हलचल है। उड़ीसा में अगर बात की जाए तो बीजू जनता दल ने 2019 में 112 सीटों के साथ सरकार बना ली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी दूसरी विपक्षी पार्टी रही। 23 सीटें, कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार अनुमान है कि उड़ीसा की 147 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सकती है। बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।
जो आंकड़े बन रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी करीब 54 से लेकर यहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा है 74 सीट उसको पार कर सकती है। बीजू जनता दल भी उस आंकड़े के करीब दिखाई दे रही है। कांग्रेस उनके पक्ष में ज्यादा सीटें दिखाई नहीं दे रही, यानी प्रमुख टक्कर भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अगर बात की 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, 2 राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आ चुके हैं। दोनों राज्यों में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश तो सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने यहाँ पर सरकार बनाई है, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है 2 राज्यों के अभी भी चुनावी परिणाम बाकी है। दोनों राज्यों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।